अस्सलाम वालेकुम। आई एम एमूना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडिराल टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूजेस हैं, ये कैसे काम करती है और वो कौन से लोग हैं जिनको इंडिराल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकत पे मबनी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले मेडिसिन के बारे में और आप फार्मासिस्ट की राय लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे हाथ में जो मेडिसिन है इसका नाम है इंडिराल। बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ 40 मिलीग्राम है और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ भी मार्केट में अवेलेबल है। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर हम इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोप्रानोलोल है जो कि इसमें काम करता है। प्रोप्रानोलोल क्या चीज़ है? प्रोप्रानोलोल एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं और ये हमारे हार्ट में मौजूद बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह के बीटा रिसेप्टर्स हमारी सांस की नाली में भी मौजूद होते हैं। ये हार्ट के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के साथ साथ हमारी सांस की नाली में मौजूद बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम एक्टिव होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी दिल की धड़कन कम हो जाती है, हमारी सांस की रफ्तार भी कम हो जाती है क्योंकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जब हमारी किसी से फाइट होती है या हम कोई एक्सर्शन या कोई हम हैवी वेट उठाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट में मौजूद बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। जब हमारे बीटा रिसेप्टर जो हार्ट में मौजूद होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसके साथ साथ हमारे दिल से हमारे जिस्म की तरफ खून की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एंजाइना के पेशेंट्स जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई एक्सर्शन वाला काम करते हैं तो उनके हार्ट को भी ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनको चेस्ट पेन होता है। तो इंडिराल क्या करता है? बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, दिल की धड़कन को कम कर देता है, हमारे दिल से जिस्म की तरफ खून की सप्लाई को कम कर देता है और दिल के वर्क को कम कर देता है, ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है। तो अब आ जाते हैं इंडिराल के यूजेस की तरफ। इंडिराल का यूज़ क्या है? तो सबसे पहले इंडिराल का यूज़ ये एंजाइटी टैकीकार्डिया में यूज़ होती है। एंजाइटी टैकीकार्डिया क्या होता है कि परेशानी या स्ट्रेस की वजह से दिल की धड़कन जब तेज़ होती है तो को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये पल्पिटेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, हमारे तेज़ दिल की धड़कन को कम करती है और एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीजों में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका दूसरा मेजर यूज़ ये हाइपरटेंसिव पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि इंडिराल सिर्फ हाइपरटेंसिव पेशेंट मीन्स ये कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उन लोगों का ब्लड प्रेशर कम कर देगी। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं करेगी। ये मिग्रेन से बचाव के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको मिग्रेन का अटैक होता है तो इंडिराल उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए और मेडिसिन हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन इंडिराल को लॉन्ग टर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है उन लोगों को जिनको मिग्रेन का अटैक होता है। ये मिग्रेन से बचाव के लिए यूज़ की जाती है, एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ की जाती है। एक्सरसाइज की वजह से होने वाले स्टेबल इंजाइना या चेस्ट पेन, छाती के दबाव से बचने के लिए इंडिराल प्रिस्क्राइब की जाती है। ये दिल के दर्द को कम करती है। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, अगर एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है तो दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस को कम करती है और इसको लॉन्ग टर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब ये कि ये दिल की धड़कन को कम कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन, ये बीपी को कम कर देती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तीसरा इसका मेजर साइड इफेक्ट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, ये सांस की नाली को तंग कर देती है।
तो जो अस्थमा के मरीज हैं उनमें ये यूज़ नहीं की जाती। इसकी वजह से शुगर लेवल कम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके लॉन्ग टर्म यूज़ से कुछ मेल सेक्सुअल इम्पेयरमेंट की कंप्लेंट करते हैं। इसकी वजह से थकावट हो सकती है, ग़नुदगी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, कमज़ोरी हो जाती है, मेमोरी लॉस हो सकता है और हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। इंडिराल की डोज़ क्या है? तो इनिशियली 10 मिलीग्राम की डोज़ प्रिस्क्राइब की जाती है और इसका इफेक्ट चेक किया जाता है, और अगर रिक्वायर्ड हो तो इसकी डोज़ 10 मिलीग्राम से इंक्रीज़ करके 40 मिलीग्राम दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा प्रिस्क्राइब की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की कंडीशन क्या है। अब आते हैं फार्मासिस्ट एडवाइस की तरफ। इंडिराल का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपने अचानक से इंडिराल का इस्तेमाल स्टॉप नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपको एबनॉर्मल हार्ट बीट या एरिथमियाज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको एक एबनॉर्मल दिल की धड़कन महसूस हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेचैनी लेके आती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं। अगर आपने इंडिराल को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक डोज को वीकली बेस पे रिड्यूस करें, इसको टेपर्ड ऑफ करें, और अगर 40 मिलीग्राम ले रहे हैं तो इसको हाफ कर दें और 10 मिलीग्राम पे आ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टॉप करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिराल दिल पे मौजूद बीटा रिसेप्टर्स के साथ साथ सांस की नाली पर मौजूद बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सांस की नाली की तंगी होती है। इसलिए इंडिराल को कभी भी अस्थमा के पेशेंट या COPD के पेशेंट हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उनको सांस के मसाइल हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ इंसुलिन के यूज़ करने के बाद अगर इंडिराल भी साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया या अचानक से उनका शुगर लेवल लो हो सकता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट इंडिराल को कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो ये था इंडिराल का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आपके तमाम क्वेश्चंस के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।